नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गुजरात के मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 हुई। घटनास्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से महिलाओं एवं बच्चों सहित 134 लोग की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर यानी कल घटनास्थल का दौरा करेंगे और हादसे के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसी बीच एसआई की टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में मरने वाले की संख्या अब भी बढ़ सकती है। बचाव कर्मियों ने करीब 177 लोगों को बचा लिया है। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 134 लोग की मौत हुई है। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजकोट के भाजपा सांसद मोहन कुंदरिया की फैमिली के 12 लोग की जान चली गई है। उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ। लोक आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ झारखंड में भक्ति और श्रद्धा के साथ छठ पूजा संपन्न हो गया। 4 दिवसीय छठ व्रत के अनुष्ठान के चौथे दिन छठ व्रतियों ने पूरे आस्था के साथ सोमवार की सुबह उगते सूर्य भगवान को अर्घ देकर परिवार के साथ साथ सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए झारखंड के कई घाटों पर आधी रात से ही मानो मेला जैसा नजारा दिखा। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जो दौरा में प्रसाद सजाकर हर कदम जलाशयों तालाबों की ओर बढ़ते दिखे। रांची के हटनिया तालाब, बटन तालाब, अरगोड़ा तालाब, बड़ा तालाब, शालीमार तालाब, कांके डैम, धुरवा डैम सहित अलग अलग जलाशयों में छठ पूजा को लेकर प्रशासन और रांची नगर निगम की ओर से विशेष सुरक्षा और लाइटिंग की व्यवस्था के बीच छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। अब तक 134 से ज्यादा की मौत। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर झारखंड में नेताओं ने जताया दुख। गुजरात में मोरबी ब्रिज की दुर्घटना में अब तक 134 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत बच्चों और महिलाओं की हुई है। इस घटना पर झारखंड के नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। एनडीआरएफ की टीम अब भी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, राजेश ठाकुर समेत कई नेताओं ने मोरबी पुल हादसे पर गहरा दुख जताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर लिखा है, गुजरात के मोरबी में नदी पर बने ब्रिज के टूटने से कई लोगों के हताहत होने की दुखद खबर मिली है। परमात्मा से हादसे में हताहत हुए लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी घटना पर दुख जताते हुए लिखा है कि गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने के हादसे पर जो दुखद समाचार मिला है, राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ईश्वर से हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। छठ घाट पर स्कूल संचालक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। आक्रोशित लोगों ने NH-75 को किया जाम। गढ़वा में छठ घाट पर एक शख्स को गोली मारने की खबर सामने आई है। मामला गढ़वा की बेलचंपा का है। फायरिंग में घायल शख्स की पहचान ज्ञान निकेतन आवासीय विद्यालय के संचालक अमित सिंह उर्फ बाबुल सिंह के रूप में हुई है। गढ़वा सदर अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने कहा है कि फिलहाल अमित सिंह की हालत खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के मुताबिक बेलचंपा निवासी अमित सिंह रविवार की देर शाम परिवार के साथ छठ मनाने स्थानीय जलाशय में गए थे। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बाबुल सिंह दौरा उठाए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यहीं अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई जो जाकर अमित सिंह के हाथ में लगी। आनन फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज जारी है। बता दें कि विद्यालय का संचालन करने के साथ साथ अमित सिंह की पहचान इलाके में एक समाज सेवी के रूप में भी रही है। उनको पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। इधर बीती रात हुई गोलीबारी की घटना से गुस्साए लोगों ने बेलचंपा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विवादित बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर का यूटर्न। कहा, हमेशा ब्राह्मणों को देवता माना है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह बागमारा के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने अपने विवादित बयान पर यूटर्न ले लिया है। ब्राह्मण जाति पर कसाईखाना चलाने का बयान देकर विवादों में घिरे जलेश्वर ने अब ब्राह्मणों से माफी मांग ली है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को माटीगढ़ा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जलेश्वर ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा गौमांस की तस्करी अपने देश हिंदुस्तान में होती है
और जितने भी बड़े बड़े ऑटोमेटिक कसाई खाने हैं उनका संचालन ब्राह्मण जाति से जुड़े लोग करते हैं और नाम ईसाई का बदनाम किया जाता है। जलेश्वर के इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई थी। ब्राह्मण समाज व भाजपा के लोगों ने जलेश्वर के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जिले में विभिन्न जगहों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैठक कर बयान की कड़ी निंदा करते हुए जलेश्वर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था, अन्यथा उनका पुतला दहन करते हुए पुतले की शव यात्रा निकाले जाने की घोषणा की थी। इधर लोग की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जलेश्वर महतो ने अपने बयान पर यूटर्न लेते हुए कहा है कि मैं ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज से लेकर अब तक हम ब्राह्मणों को देवता स्वरूप मानते आए हैं। मेरे मन में कोई ऐसी भावना या मानसा नहीं है उनको ठेस पहुंचाना। जलेश्वर ने कहा है कि मेरे किसी शब्द से ब्राह्मण समाज आहत हुआ है तो मैं सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करता हूं। बिलासपुर के रहने वाले मजदूर की मौत, रामगढ़ में ट्रैक्टर पलटी, 2 मजदूरों की मौत, 8 घायल, ट्रोली छोड़कर भागा ड्राइवर। रामगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर मुख्य मार्ग पर हुआ है। यहां बेकाबू होकर मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर पलट गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया, जबकि ट्रॉली घटनास्थल पर ही रह गई। पुलिस इस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। इस हादसे में 2 चिमनी भट्ठा मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक मजदूर की पहचान मनोज यादव के रूप में की गई है, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इस हादसे में एक महिला समेत 8 मजदूर घायल होने की खबर है। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के मुख्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। बसंतपुर के विनोद महतो चिमनी भट्टा के मजदूर संडे बाजार करने केदला आए थे। बाजार करने के बाद सभी मजदूर बसंतपुर निवासी जगदेव महतो के ट्रैक्टर से बसंतपुर भट्टा वापस लौट रहे थे। बसंतपुर ढलाई के पास चालक अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलट गई। नाना के घर छठ मनाने आए 6 वर्षीय बच्चे की मौत। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के नया नगर बरकाकाना में सीवरेज में डूबने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी संदीप राम का 6 वर्षीय पुत्र आरव अपनी मां के साथ नया नगर घुटवा स्थित अपने नाना के घर आया हुआ था। सुबह छठ घाट से लौटकर प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद वह घर के पीछे मैदान में खेलने चला गया। काफी देर तक लौटकर नहीं आने के बाद घर वालों ने उसे खोजना शुरू किया, जहां वह सीवरेज लाइन के चैम्बर में गिरा मिला। आग फैलती तो हो सकता था बड़ा नुकसान। धनबाद में कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में लगी आग, 50 लाख के नुकसान की आशंका। धनबाद में बैंक मोड़ के पास रीटॉकीज में भीषण आग लगी है। आग मार्केट की एक दुकान में लगी है। दुकान में रखे करीब 40 से 50 लाख रुपए के सामान के जलने का आकलन किया जा रहा है। हादसा सोमवार की सुबह हुआ है। आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल सका है। धनबाद में बैंक मोड़ के पास लक्ष्मी नारायण स्टोर की कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में लगी है। दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें लगभग 6 बजे मार्केट के साथ ही दुकानदार ने फोन पर बताया कि दुकान में आग लग गई है। मैं तुरंत अपने दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान में आग लगी है और साथ ही दुकानदार भी वहां मौजूद हैं। अग्निशमन विभाग की टीम आग पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। जब तक आग पर काबू पाया जाता हमारा लाखों का नुकसान हो चुका था। सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान के मालिक विजय खिरिया ने कहा है कि कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन करना होगा। हमारी दुकान में हमेशा 40 से 50 लाख का सामान होता है। आसपास के मार्केट के दुकानदारों ने कहा है कि संभव है कि किसी पटाखे से यह आग लगी हो। छठ घाट गए 5 लोग के घरों में हुई चोरी। धनबाद में सोमवार अहल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने छठ घाट गए श्रद्धालुओं के 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने इन घरों से नकदी समेत लगभग 20 लाख रुपए के सोने व आभूषण चुराया। यह घटना धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड की है। पुलिस पड़ताल कर रही है। बुंडो में सांसद खीरू महतो का ऐलान, एनसीसी कैडरों को सेना भर्ती में स्थान दिलाने के लिए करेंगे प्रयास। बुंडो स्थित पंच परगना किसान कॉलेज परिसर में एनसीसी इकाई द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर राज्यसभा सांसद खीरू महतो शामिल हुए। इस अवसर पर एनसीसी के प्रभारी और इंटर प्रभारी प्राचार्य राधा रमन साहू ने भी महतो को बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उनके सम्मान में एनसीसी के कैडरों ने उन्हें परेड से सलामी देकर स्वागत किया और एनसीसी कैडरों को सेना में भर्ती के लिए नौकरी में आरक्षण देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस स्वागत समारोह में सांसद खीरू महतो ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र पंच परगना किसान कॉलेज में रविवार की छुट्टी के दिन भी एनसीसी का अभ्यास सराहनीय कदम है। मैं सदन में मांग करूंगा कि एनसीसी के प्रशिक्षित युवाओं को सेना में भर्ती के लिए नौकरी में स्थान मिले। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्र की शक्ति युवा शक्ति ही है। युवाओं को राष्ट्र प्रेम और अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्य करना चाहिए।
बुंडू में छठ व्रतियों ने डूबते और उगते सूर्य को दिया अर्घ, परिवार की सुख शांति के लिए की कामना। बुंडू सहित पूरे पंच प्रगना क्षेत्र में बड़ी संख्या में छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने सपरिवार पहुंचकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया और परिवार के शांति समृद्धि के लिए कामना की। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर के सूर्य सरोवर में हजारों की संख्या में छठ व्रत रखने वाले लोग पहुंचे और डूबते सूर्य को दीप प्रज्वलित और सूर्य को अर्घ दिए। इस मौके पर वरिष्ठ राजनीतिक परिवार से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। डोभी में कबाड़ी कारोबारी से लूटकांड में पुलिस के हत्थे चढ़े एक महिला समेत 5,06,30,000 बरामद। गया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड के कबाड़ी कारोबारी से लूटकांड उजागर किया गया है। लूटकांड के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कारोबारी के चालक, एक महिला समेत 5 बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाश के पास से लूट की 6,30,000 रुपये भी बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। छठ के मौके पर कार्यालय बंद होने के बावजूद वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में लूटकांड की जानकारी दी है। आपको बता दें कि डोभी थाना के मणिपर गांव के समीप हंटरगंज के कबाड़ी कारोबारी अनूप कुमार से 9,40,000 रुपए की शुक्रवार की रात को लूटपाट की वारदात हुई थी। इसकी प्राथमिकी डोभी थाना में दर्ज की गई थी। लूटकांड के बाद नगर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा बेहतर कार्य करते हुए अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।